वीडियो में करेंगे। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं चुम्बन जी। हम चुम्बन जी से सवाल करना चाहेंगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें बीजेपी जो है हाय तौबा मचाई है। आखिर यह राम मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ? राम मंदिर बनने से पहला फायदा यह हुआ कि वहाँ अयोध्या में जो विवाद था हिंदू मुसलमान का, अयोध्या में क्या है तो पूरे भारत में ही विवाद था। तो मंदिर बनने से फायदा यह हुआ कि विवाद समाप्त हो गया, अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। अरे भैया, ये विवाद तो कहीं मुसलमानों के बीच था ही नहीं। इसको तो स्पेशल बीजेपी केवल विवाद इसलिए फैलाती थी कि हमको वोट लेना है। विवाद तो किसी के पास, हम अभी एक मुसलमान भाई का इंटरव्यू लिए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है मंदिर बने या नहीं बने। तो विवाद कहाँ है? विवाद तो ये झूठ मूठ का बीजेपी फैलाई कि हमको जो है वोट मिले हिंदुओं का, हिंदू तुष्टीकरण का नीति अपनाई कि हिंदू हमको वोट देगा, मुसलमान का विरोध होगा, मुसलमान समझेगा कि हमारा विरोध हो रहा है, और जब मुसलमान हमको गाली देगा तो हिंदू से एकवट होकर हमको वोट देगा। इसलिए वोट के लिए ये सब हिसाब है। झगड़ा कहाँ था भाई? और झगड़ा होता तो इतना दिन से जो वो बंद पड़ा है, अगर बाबर सुनिए, बाबर अगर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाया तो उस समय क्या यहाँ के हिंदू लोग मर गए थे कि शासन व्यवस्था का आज सहयोग लेकर के मंदिर बनवा रहे हैं? और ये नरेंद्र मोदी अगर मंदिर बनवा दिए तो इसमें फिर नरेंद्र मोदी की बात होनी चाहिए। फिर ट्रस्ट का नाम आता है कि यह ट्रस्ट मंदिर बनवाया है। इस बात का हम जानना चाहते हैं ना। देखिए, मंदिर नरेंद्र मोदी नहीं बनवाया है, मंदिर जो है राम भक्त बनवाया है। और राम जो भी भारत में राम भक्त है वो लोग अपना अपना चंदा देकर मंदिर को बनवाया है। हम बात इस पर नहीं करना चाहते हैं। हम बात करना यह कह रहे हैं कि मंदिर बनने से फायदा क्या हुआ है, यह आपका क्वेश्चन था। तो मंदिर बनने से फायदा यह हुआ कि मैंने पहले बताया कि यह विवाद पहले से चल रहा था, और कितने बार जो है वहाँ गोलियां भी चला है, और कितना बार लोग वहाँ के मर्डर भी हुआ है, मरा भी है उस विवाद को लेकर के। लेकिन बीजेपी ने यह सोचा कि मंदिर अगर बनवा देंगे तो विवाद समाप्त हो जाएगा, और आज सही में वहाँ के विवाद समाप्त हो गया है। क्योंकि हम खुद अयोध्या गए थे और वहाँ के मुस्लिम से भी और हिंदू से भी, दोनों से भी मैं बात किया और पूछा, वीडियो भी मैं बनाया हूँ। तो वहाँ के हिंदू और मुस्लिम यही कह रहा है कि फायदा हम लोगों का यही है कि एक तो पहला तो विवाद समाप्त हुआ, दूसरा फायदा यह है कि जब आप लोग यहाँ तीर्थ के लिए आते हैं तो यह हम लोगों का कमाई बढ़ता है। हम लोग यहाँ दुकान किए हैं, हम लोग टेम्पू चला रहे हैं, और यहाँ आने जाने से हम लोगों का विकास हो रहा है और हम लोग का पैसा की इनकम हो रहा है। वहाँ का रोड बना है, वहाँ बिजली का सुविधा हुआ है, ये सारी फायदा हुआ है। और भी फायदा है मंदिर से और फायदा क्या है कि मंदिर में जो डोनेट होता है, रुपया जो पैसा आता है, उस पैसा से बम बारूद नहीं खरीदा जाता है, उस पैसा से जिहादी नहीं किया जाता है, उस पैसा से कैंसर का हॉस्पिटल बनता है, जिस हॉस्पिटल में हिंदू मुस्लिम सब लोग इलाज करवाते हैं, जिसका एक जीता जागता सबूत पटना के महावीर मंदिर है, जो पटना में उस मंदिर के पैसा से वह कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है। और वहाँ किसी जाति धर्म के लोग इलाज करवाने नहीं, बल्कि हर एक जाति के लोग इलाज करवाने जा रहा है। यह मंदिर में बनने से यह फायदा है, आने वाले वहाँ के लोगों को विकास तो हो रहा है, हो ही रहा है, प्रश्न उसके बाद भी अगर अधिक पैसा आता है तो बाहर के लोगों को भी विकास होता है, क्योंकि मंदिर में आने वाले पैसा से हॉस्पिटल बनता है और इलाज करवाता है। अयोध्या में जो मंदिर बना है, यह बात अयोध्या की हो रही है, यह बिहार के मंदिर की बात है, और यह अयोध्या में राम मंदिर की बात है। बिहार के मंदिर में तो कोई विवाद नहीं है, वहाँ तो कईयों विवाद का बातें नहीं आया। विवाद का बात आया तो अयोध्या के लिए आया, और वो भी विवाद का बात आया, ये बहुत दिनों से वह चीज ठीक है, विवाद समाप्त हो गया। आपका क्वेश्चन था कि फायदा क्या है मंदिर से, यह फायदा हमने आपको गिनाया है, फायदा बताया। आज बिहार में संसार का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बन रहा है, जो चंपारण जी में कथौलिया में पड़ता है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। और वहाँ का जो जमीन था वह उपजाऊ जमीन नहीं था, बेकार जमीन था, उस जमीन को कोई पूछने वाला नहीं था। आज के डेट में मंदिर बना ही नहीं है, तब तक के लिए वहाँ लोग जमीन खरीदने जा रहा है तो जमीन
मिल नहीं रहा है, इतना कीमत हो गया हुआ उस जमीन को, या जिसका वह जमीन है उसको भी यह फायदा हुआ। और रहा हिंदू मुसलमान के बात, तो उस मंदिर में मुस्लिम अपना जमीन योगदान किया है। तो हिंदू मुस्लिम की जो बात करता है वह हमारे समाज के लोग नहीं, वह नेता लोग करता है अपने वोट के लिए। और वोट के लिए इसलिए करता है कि हम मुसलमान चिल्लाएंगे, हम हिंदू चिल्लाएंगे तो हमारा वोट मुसलमान का बरकरार रहेगा, हिंदू का वोट हमारा बरकरार रहेगा। यह नेता लोगों को काम है। लेकिन हम जो जनता को यह समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम सब एक है। नेता लोग जो है यह विवाद करवाता है, आम जनता नहीं। अब वो आम जनता नहीं रह गया है, अब सब पढ़ लिख लिया है, सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, कहाँ क्या हो रहा है सब लोग जान रहा है और समझ रहा है। अब नेता के फेरा में चुंगल में कोई पड़ने वाला नहीं है, जो सही काम करेगा उसी को लोग चुनेगा। अब जो है आपने यह गनाया कि वहाँ बिजली का सुविधा मिल गया, वहाँ माने जो भी सुविधाएं वहाँ मिली उसको आपने गिनाया, लेकिन यह सुविधा तो अयोध्या के लोगों को मिली और इसमें यह हाय तौबा पूरे भारत में। हाय तौबा वाला बात छोड़िए, बीजेपी को ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगा तो हम मंदिर बनवा देंगे, और उन्होंने जो कहा सो किया। अगर नहीं करता तो लोग वही बात कहता कि बीजेपी खाली राजनीति करता है, क्यों नहीं मंदिर बनवाया, मंदिर बनाने के लिए बात कहा। तो उसने जो कहता है सो कर रहा है। उन्होंने 370 धारा भी हटाया और उससे भी हमारे भारत के लोग खुश है। वहाँ कश्मीर के लोग भी खुश है, जहाँ पुलिस पर फोर्स पर जहाँ के लोग पत्थर चलाते थे, आज वही लोग जो है फोर्स में भर्ती है और कश्मीर की रक्षा हमारे भारत की रक्षा कर रहा है। यह बीजेपी ने दो काम जो भारत में जो किया है सबसे बड़ा काम किया है। अच्छा ये बताइए कि लोग का जो जीवनी, लोग का जो जिंदगी जो चलेगा वह लोग का जिंदगी विकास से चलेगा कि मंदिर मस्जिद से चलेगा? आपको तो बताए हैं कि जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ रोड बन रहा है, बिजली की लग रहा है, दुकान खुल रहा है, और जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ के लोग जो है बिजनेस का उसका बढ़ रहा है। कोई टेम्पू चला करके तो कोई बस गाड़ी चला करके वहाँ का इनकम उसका हो रहा है। एक क्षेत्रीय विकास को यह यूपी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह वहाँ के लोगों को सुविधा दे या कोई भी करे। सरकार का जिम्मेवारी है कि हम अपने राज्य के, हम अपने नागरिक को सुविधा दें, लेकिन वह एक क्षेत्रीय चीज को, हमारा कहना समझिए, एक क्षेत्रीय चीज को आप भारत का मुद्दा कैसे बना सकते हैं? यह भारत का मुद्दा पहले से, राम मंदिर जो मुद्दा है वो पहले से भारत का मुद्दा चल रहा है। मंदिर में ताला लगवा देना और वहां पर जो है मारपीट करवा देना। मुलायम सिंह यादव क्या किए थे, निहत्थे पर गोलियां चलवाए थे, 500 आदमी जो का वहां मर्डर हुआ था। लेकिन लोग ये भी बात तो कहता है ना, यह भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो लोग को ये नहीं दिख रहा है, सो बात नहीं है। लोग को दिख रहा है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कारण कि आज हिंदू अगर चिल्ला रहे हैं, तो जिस समय बाबरी मस्जिद बना, और बाबरी मस्जिद बनने की बात तो छोड़िए, एक ब्राह्मण शासक हुआ सबसे पहले, अगर भारत आजाद हुई और यहाँ का प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू, तो वो एक ब्राह्मण थे, तो वो क्यों नहीं उस बाबरी मस्जिद को तोड़वा करके और राम मंदिर बनवाए? देखिए बीजेपी हिंदू नहीं करता है। आजकल जितना भी बीजेपी का योजना आया है, क्या हिंदू के लिए आया है? के लिए आया है? क्या मुसलमान के लिए नहीं आया है? जो भी योजना आ रहा है, देख बीजेपी यही बात कहता है, सबका विकास की बात करता है। उनको नरेंद्र मोदी के चाहने से एक आदमी को मिल जाएगा। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखल संविधान है। बाबा साहब सुने, बाबा साहब जो है भीमराव अंबेडकर, ये तो भगवान है, पूजनीय आदमी हो, तो अच्छे आदमी है ही है। लेकिन आज तो है नहीं कि कुछ करेंगे। आखिर आज जो है वही ना कुछ करेगा। आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख करके सभी लोगों को एक सुरक्षा दे दिए कि आज सभी लोग स्वतंत्र भाव से इस देश में रह रहा है। और आप जरा सा सोचिए कि वह क्या परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि बाबा साहेब अंबेडकर को जो है हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा और वो बौद्ध धर्म में चले गए और बौद्ध धर्म में उनका मृत्यु हुआ। तो आप सोचिए, जो भारत के संविधान तो पहले बहुत जुल्म होता था, आज जुल्म नहीं हो रहा है। जब से भारत में मोदी जी आए हैं तब से सब चीज समाप्त हो गया है। कई को गोली चला है, बड़ा काम किया है, बड़ा मंदिर 370, 3 तलाक, इतना खतरनाक काम किए हैं, लेकिन एक भी खून खराबा नहीं हुआ है। लेकिन पहले बहुत कुछ होता था, आज नहीं हो रहा है।
अरे तो इन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बाबा साहेब भीमराव का देन है। बाबा साहब भीमराव का देन है, वो बात सही है, देन है, भगवान है, हम इनको मान रहे हैं, अच्छे आदमी थे, आज उन्हीं के संविधान पर सब कुछ चल रहा है। लेकिन अभी धरातल पर तो मोदी जी है ना, उन्हीं के लिखा हुआ बात पर चल रहे हैं। ठीक है, तो चल तो रहे हैं, लेकिन मोदी से पहले जो भी प्रधानमंत्री था, चाहे अलग अलग पार्टी के जो भी नेता लोग था, पहले कितना जुल्म होता था, आज तो जुल्म बंद है। तो ये तो सोशल मीडिया पर ही बता रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये सोशल मीडिया पर ही बता रहा है कि छोट जात ज्ञान अर्जन कर लेता था तो राम जी उसका हत्या कर देते तो थे। पहले के बात पहले हम तो बार बार करेंगे, पहले अब नहीं, अब सब कुछ सम्मान हो गया है, सब कुछ अब ठीक हो गया है। और जो छोट, और यह मोदी के देन है। और जो छोट जात का हत्यारा है उसको हम भगवान मान रहे हैं और उसी का मंदिर नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं। तो ये कितना बड़का विद्वान है, नहीं हमको बताइए। देखिए कौन किसको मारा, अपने पूर्वज, सुनिए, अपने पूर्वज के हत्यारे का कौन किस मंदिर बनवा रहे हैं। कौन किसको मारा हम नहीं जानते हैं। हमारे दिल में अंदर भगवान राम है तो है, कृष्ण है तो है। जिसको आप भगवान आप नहीं मान रहे हैं तो नहीं मानिए, जो मान रहा है मान रहा है। आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि आप नहीं मानिए। हमारा जो भारत देश है वह धर्म का देश है, एक धर्म यहाँ नहीं है। भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कई धर्म के लोग यहाँ बस रहे हैं, और जिसको जो सा धर्म मन कर रहा है मान रहा है। यह आज़ादी है यहाँ धर्म अपने अपने मानने के लिए, किसी के धर्म पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि आप इस धर्म खराब है, वो धर्म खराब है। यहाँ सबको आज़ादी मिला है अपने अपने धर्म को मानने के लिए। वो चीज, ये तो धर्म मानने का अधिकार जो है वो हमको संविधान से मिला है। संविधान से मिला है, ठीक है, लेकिन आज तो आजादी मिला है। पहले तो गुलामी करना पड़ता था, आज गुलामी तो नहीं करना पड़ रहा। तो आप यह देख सकते हैं किस तरह से ये विवाद को आप विशेष रूप से नहीं लीजिए, सच्चाई को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।